हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृष्णा बुक्स पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कैट, क्लैट, एनडीए, सीडीएस, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, बुक रिव्यू और उस एग्जाम को एनालिसिस कर बताते हैं कि किस प्रकार आप उस एग्जाम को एक बार में क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं कृष्णा बुक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज जो हमारे पास बुक आया है रिव्यू के लिए, इस बुक का रिव्यू हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हम बस इसके इंडेक्स के बारे में बात किए थे। उसके आंतरिक जो महत्वपूर्ण तथ्य वाली बात थी उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं डाले थे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, तो आप 1.5x पर लगाकर देखें। और इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, जिसमें सारांश के रूप में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज जो हमारे पास बुक है वो है एनसीईआरटी भूगोल भारत एवं विश्व कक्षा 6 से लेके 12 तक का सार संग्रह, जो खान सर के द्वारा लिखी गई है। खान सर को अगर आप नहीं पहचानते हैं तो खान सर पटना के एक मशहूर टीचर हैं, जिनका यूट्यूब पर लगभग 20 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है। और यह बुक किरण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। इसमें दिया गया है विशेष आकर्षण कॉन्सेप्ट बूस्टर, जिसमें पहला है सामान्य भूगोल, दूसरा है भौतिक भूगोल, तीसरा है आर्थिक भूगोल, चौथा है मानव भूगोल, पांचवा है विश्व का क्षेत्रीय भूगोल और छठा है भारत का भूगोल और महत्वपूर्ण मानचित्र। तो ये सारे इसमें टॉपिक है। वन लाइनर अप्रोच किया गया है, मैंने ये वस्तुनिष्ठ टाइप का दिया गया है। यहाँ पर अगर आप इस बुक को खरीदते हैं तो आपको एक स्क्रैच कूपन मिलता है और फ्री में 2000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए अब इस बुक के प्राइस के बारे में बात कर लीजिए। तो 185 रुपये इसका एमआरपी है। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदते हैं तो मात्र 150 रुपये में ये आपको बुक मिल जाएगी, या उससे भी 10-20 रुपये कम में ही मिल जाएगी। और अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हैं तो इसकी कीमत 200 से लेकर 250 रुपये डिलीवरी चार्ज मिलाकर लग जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको ऑफलाइन ही खरीदें। अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए, हम लिंक शेयर कर चुके हैं, जिसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक है। आप उसे देखें और उससे यह बुक परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आंतरिक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लीजिए, जो यह बुक जो है किस किस एग्जामिनेशन के लिए अच्छी है, तो वो हम बता देते हैं। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक है। बैंकिंग के लिए ये बुक नहीं है। बैंकिंग का जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ या आरआरबी, तो उसके लिए अच्छी बुक नहीं है, क्योंकि उसमें जीके जीएस बहुत कम पूछा जाता है, और वो भी स्टैटिक पार्ट से, तो और नहीं पूछा जाता है। तो बैंकिंग के लिए नहीं है। रेलवे एसएससी के लिए अच्छी बुक है। और अगर आप किसी भी डिफेंस का भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये अच्छी बुक है। तो इस तीनों एग्जाम में अगर आप इंक्लूड हो हैं तो ही ये बुक खरीदें। चलिए अब इसके टॉपिक के बारे में बात कर लीजिए, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो अनुक्रमणिका में दिया गया है। चैप्टर 1 है भूगोल क्या है। चैप्टर 2 है ब्रह्मांड संबंधित तथ्य एवं सिद्धांत। चैप्टर 3 है सौरमंडल। चैप्टर 4 है पृथ्वी एवं उसका उपग्रह चंद्रमा। चैप्टर 5 है स्थल मंडल, चट्टान, मृदा, ज्वालामुखी, भूकंप। चैप्टर 6 है स्थल मंडल 2, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, झील इत्यादि आते हैं। चैप्टर 7 है बहिर्जात बल और विभिन्न स्थलाकृतियां। चैप्टर 8 है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। चैप्टर 9 है जलमंडल। चैप्टर 10 है प्राकृतिक प्रदेश, वनस्पति एवं मिट्टियां। चैप्टर 11 है विश्व का आर्थिक भूगोल। चैप्टर 12 है विश्व का सामाजिक भूगोल। चैप्टर 13 है विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। चैप्टर 14 है भौगोलिक अवस्थिति एवं भूगर्भिक संरचना। चैप्टर 15 है भौतिक स्वरूप, भू आकृतिक प्रदेश। चैप्टर 16 है भारत का अपवाह तंत्र। चैप्टर 17 है मौसम एवं जलवायु। चैप्टर 18 है मृदा एवं वनस्पति। चैप्टर 19 है भारतीय कृषि व संबंध क्षेत्र। चैप्टर 20 है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। चैप्टर 21 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। चैप्टर 22 है भारत के प्रमुख उद्योग एवं परिवहन। चैप्टर 23 है भारत की जनसंख्या। चैप्टर 24 है गत वर्षों के दौरान पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर। चैप्टर 25 है भारत के महत्वपूर्ण मानचित्र। और चैप्टर 26 है विश्व के महत्वपूर्ण मानचित्र। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 1 से भूगोल क्या है। देखिए, इस साइड जो वन लाइनर दिया गया है उसका ही सारांश इस साइड दिया गया है। तो सारांश का जो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक सारांश में लिए गए हैं, तो उस टॉपिक का हम नाम लेते जाएंगे। आप समझ से जाइएगा, जो इसका ही इस साइड विस्तृत विवरण किया गया है। तो चलिए अब इसका हम टॉपिक बताते जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप इतना तक देख चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अब इसको बताते हैं। तो सबसे पहले है साइरिन
इरेटो स्थित। चैप्टर 2 है, टॉपिक 2 है भौगोलिक संरचना तंत्र या सूचना तंत्र क्या है। यहाँ भूगोल के 3 प्रमुख शाखाएं दिए गए हैं। भूगोल क्या है, इसके बाद है कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। चैप्टर 2 है हमारा ब्रह्मांड संबंधित तथ्य एवं सिद्धांत, जिसमें किसे कहते हैं निहिरिका परिकल्पना। प्रकाश वर्ष क्या है, इसका विस्तृत जानकारी दिया गया है। तारे क्यों चमकते हैं या चमचमाते हैं, किसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्वासर का निर्माण कैसे होता है, किसे कहते हैं पल्सर। ब्लैक होल संबंधित स्टीफन हॉकिंग की खोज, क्यों कहा जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल के प्रकार, 3 प्रकार ब्लैक होल के दिए गए हैं। क्या होता है इवेंट हेरोजाइन टेलीस्कोप। हब्बल का नियम, हॉकिंग विकिरण, स्टार शॉट क्या है। चैप्टर 3 है हमारा है सौरमंडल, जिसमें यह है सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आंतरिक एवं बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह पार्थिव और अन्य ग्रह गैसीय क्यों हैं। केपलर के ग्रहीय गति संबंधित नियम। कैसा है चंद्रमा का वातावरण। तारे के टिमटिमाने के क्या कारण है। आकाश क्यों नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आकाश काला क्यों दिखाई देता है। पृथ्वी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रमा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ग्रहों की स्थिति, घनत्व के अनुसार ग्रह, विभिन्न ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या। एरिस या जेना 2003 यूबी 313। चेरॉन, सबसे छोटा बौना ग्रह सेरस। मैकमैके, क्या है एंटी मैटर। और चैप्टर 4 है पृथ्वी और उसका उपग्रह चंद्रमा, जिसमें दिया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पनाएं, पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद यहाँ पर भूवैज्ञानिक काल मापकरण का ये सारणी दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी टॉपिक है ये। मेघालय युग, पृथ्वी के इतिहास में एक नया युग। पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव। पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव। क्या होता है विषुव। ध्रुवों पर क्यों होती है काफी सर्दी। किस कहते हैं मानक समय। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी की आंतरिक परतें। एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आर्डेली। पृथ्वी की आंतरिक संरचना वान डेर ग्राच। किसे कहते हैं सुपर मून। ब्लू मून क्या है, किसे कहते हैं ब्लड मून। सुपर ब्लड मून क्या होता है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ज्वार भाटा के कौन कौन से प्रकार हैं या कितने प्रकार हैं। अयन वृत्तीय और विषुवत रेखीय ज्वार। नदियों, झीलों, तालाबों आदि में ज्वार भाटा क्यों नहीं होता है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। स्थल मंडल के निर्माण तत्व। क्रस्ट में पाए जाने वाले प्रमुख 8 तत्व एवं उसके प्रतिशत मात्रा। फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, पैरोक्सिन, एम्बीफॉल, माइका, ऑल्विन। मध्यवर्गीय आग्नेय चट्टान के प्रमुख उदाहरण। कणों के आधार पर आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टान एवं उसके रूपांतरित। किसे कहते हैं शैल चक्र। किसे कहते हैं प्लेटोलॉजी। क्या है मृदा सूर्यीकरण तकनीक। भारतीय प्लेट का सिद्धांत या संचलन सेम है। प्रमुख प्लेट की सूची। ज्वालामुखी से निकलने वाले विखंडित पदार्थ। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उसकी स्थिति। यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है जिससे आप विश्व और उसके प्रमुख बड़ी एवं छोटी प्लेटों का वितरण देख सकते हैं। भारत के ज्वालामुखी व उसके स्थिति। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। डाइक क्या है। भूकंप के केंद्र, तीव्रता, क्या तात्पर्य है। जापान में भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं। क्या है भूकंपीय माइक्रोजोनिंग। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप के कारण। प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्या है, सिद्धांत क्या है। भारत में पूर्व सुनामी चेतावनी, डार्ट क्या है। तो 5 चैप्टर का जो टॉपिक था उसको हमने बता दिया है। अब चलते हैं छठा चैप्टर पर। छठा चैप्टर क्या है। छठा चैप्टर है स्थल मंडल 2, पर्वत, पठार, मैदान, झील इत्यादि। चैप्टर 1 है पर्वत निर्माण की संकुचन परिकल्पनाएं। फिर यहां पर
विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों एवं सर्वोच्च चोटियों की सूची। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखरों की सूची। मौना किया माउंटेन, पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज। पमीर का पठार, अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स, विश्व के प्रमुख मैदान। फिर यहाँ पर सारणी दिए गए जिसमें विश्व के प्रमुख पठार के बारे में बताया गया है। विश्व के घास के मैदान और एवं उसका विस्तार। इसके बाद है हिम रेखा, हिमोड निर्मित झीलें, पुलकट झील, डल झील, कैस्पियन झील। झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व की प्रमुख झीलें एवं उसकी स्थिति। पैगोंग झील, रहस्यमयी त्रिकोण, विश्व के सर्वाधिक विशाल या बड़ा द्वीप। अधिकांश उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी दिशा में ही क्यों स्थित होते हैं। मरुद्वीप क्या है। सहारा मरुस्थल, डेथ वैली। पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, उसका क्षेत्रफल एवं विस्तार क्षेत्र। किसे कहते हैं पेडिमेंट और पेडिप्लेन। किसे कहते हैं प्याला। बरखान क्या है। विश्व के प्रमुख जल संधियां एवं नगर या नहर। जल संधि को जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं। कैसे होता है एक गुम्फित का विकास। विश्व की प्रमुख नदियां एवं उससे संबंधित क्षेत्र। नदी में पानी कैसे बहता है। कैनियन किसे कहते हैं। ये सारे चैप्टर जो टॉपिक थे वो चैप्टर नंबर 6 में इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर 7 है बहिर्जात बल और विभिन्न स्थलाकृतियां। भू आकृति और भूदृश्य क्या है। असमृद्धीकरण किसे कहते हैं। कार्बोनेशन क्या है। गॉर्ज और कैनियन में अंतर। अधः कर्तित विसर्प या गंभीर विसर्प। प्राकृतिक तटबंध एवं विसर्पी रोधिका। फिर यहां पर दिया गया प्रवणता संतुलन के कारक और उससे सृजित अपदानात्मक एवं निष्पेक्षात्मक स्थल रूप। विश्व के प्रमुख जलप्रपात। हिमनद घाटी गर्त। हिमोड किसे कहते हैं पुलिन। सुनामी लहरों से बचाती है रोधिकाएं। और किसे कहते हैं इसका टाइल्स शंकु। ये चैप्टर नंबर 7 के इंक्लूड थे। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जी सर हमको ये बुक पढ़ना है, तो हम एक एक चैप्टर करके आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा भी सकते हैं। तो अगर आपको ये बुक पढ़ना है और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में एक अच्छा कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, जो है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, जिसमें दिया गया है वायुमंडल की स्थित अस्थायी गैस से कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व, परावैगनी किरणें, भिन्नता के कारक, उदय एवं अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, पृथ्वी का उष्मा बजट या उष्म संतुलन किसे कहते हैं, अक्षांशीय उष्मा संतुलन और तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, निश्चित ऊंचाई एवं मानक तापमान व वायुदाब, विषुवतीय वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों नहीं बनते, तापमान की माप, समतापी रेखाएं क्या है, तापलेखी, और है बैरोमीटर एवं उसके प्रकार, वायुदाब लेखीय क्या है, समदाब रेखाएं, फेरेल का नियम, वाइस वेलेट का नियम, ग्रह संबंधित वायु नियम, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव, 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के बीच के प्रदेश को अश्व का अक्षांश क्यों कहा जाता है, फ्लोन सिद्धांत क्या है, तरित झंझा, तिब्बती पठार का प्रभाव, वायु राशियां किसे कहते हैं, चक्रवात, प्रति चक्रवातों की विशेषताएं, वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का खरा परिच्छेद, संघनन कब होता है, मौसम पर जेट धाराओं का प्रभाव, मेघावरण, बादलों के प्रकार, संवहनीय वर्षा, अधिक व कम वर्षा वाले प्रदेश और पर्वतीय वर्षा, विश्व के वर्षा के विश्व वितरण संबंधित तथ्य, वर्षा मापी यंत्र, मौसम एवं जलवायु का अर्थ व अंतर। फिर यहाँ पर सारणी दिया गया है जिसमें दिया गया है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जो 3-4 कारक हैं वो बताया गया है। इसके अलावा दिया गया है अल नीनो की वजह से पेरू तट पर मछलियां क्यों मर जाती है,
किसे कहते हैं दक्षिणी दोलन। चैप्टर नंबर 9 हमारा है जलमंडल, जिसमें दिए गए हैं किसे कहते हैं साम्य की स्थापना। पृथ्वी पर जल का वितरण, जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाएं, विश्व के प्रमुख महासागर, हिंद महासागर, चुंबकीय ध्रुव, दक्षिणी दोलन सूचकांक, तरंगों की विशेषता, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, कनाडा में फंडी खाड़ी का ज्वार भाटा, समुद्री जल में घुले हुए नमक, किससे प्रभावित होती है प्रमुख महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं के प्रभाव, रिया तट, फ्योर्ड तट, अंटार्कटिक महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं, भारत में प्रवाल भित्तियां, प्रवाल विरंजन क्या है, महासागरीय अम्लीकरण, तटीय प्रवाल भित्तियां, अवरोधक प्रवाल भित्ति, वलयाकार प्रवाल भित्तियां एवं एटॉल। ग्रेट बैरियर रीफ, समुद्री पर्यावरण प्रवाल, विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन, जो चैप्टर नंबर 10 प्राकृतिक प्रदेश से वनस्पतियां एवं मिट्टियां के में इंक्लूड है। विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का सामान्य विभाजन, भूमध्य सागरीय प्रदेश में चलने वाली विशेष हवाएं, ब्लिजार्ड, हरमट्टन, इग्लू क्या है, नेपियर घास क्या है, कैसे होता है एस्कीमो, मृदा के प्रमुख प्रकार, गुणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण, मृदा निर्माण प्रक्रम, समुच्च कृषि, बेसिन लिस्टिंग क्या है, कणांतरित छिद्र, मिट्टी में स्थित वायु, मृदा वातन क्या है, पौधों का जल से संबंध, मृदा जल, मृदा परिच्छेदिका, मिट्टी का रंग, मिट्टी में स्थित अकार्बनिक पदार्थ। चैप्टर नंबर 11 है विश्व का आर्थिक भूगोल, जिसमें आर्थिक भूगोल में दिया गया है स्थानांतरित कृषि, विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नाम व क्षेत्र, भारत में स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम, जीविका कृषि, निर्वाह कृषि, शुष्क कृषि, समुच्च रेखीय जुताई, विश्व की प्रमुख फसलें, कोकोआ, चुकंदर, विश्व के 10 सबसे बड़े फार्म स्थलों की सूची, पशु चारणता एवं चलवासी पशुचारण, यायावर पशुचारण, विश्व में व्यापारिक पशुपालन के 5 प्रमुख क्षेत्र, जिसमें ऋतु प्रवास, किस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, मछलियां क्यों होती है पौष्टिक, विभिन्न खनिज व उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, महत्वपूर्ण धातु एवं उसके अयस्क, जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र, महत्वपूर्ण और तेल राशि, विभिन्न औद्योगिक प्रदेश, पायराइट किसका अयस्क है, ब्लू होल क्या है, जल परिवहन योग्य नहरें, विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य जल संधियां, सेतु समुद्रम परियोजना, नेपी परिवहन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग, वालेस रेखा क्या है, स्लाइबोर्ड। चैप्टर नंबर 12 है विश्व का सामाजिक भूगोल, जिसमें दिया गया है काकेसाइड प्रजाति के उपसमूह एवं संबंधित क्षेत्र, मंगोलाइड की उप प्रजातियां और संबंधित क्षेत्र, निग्रोलाइड की उप प्रजातियां और संबंधित क्षेत्र, पिग्मी की उप प्रजातियां और संबंधित क्षेत्र, किसे कहते हैं माया सभ्यता, कुछ प्रमुख आदिवासी जनजातियां, किसे कहते हैं मौन व्यावरण, जनसंख्या के अनुसार नगरों के 6 भाग, भूगोल बेटा ममफोर्ड के अनुसार नगर विकास की अवधारणाएं, अधिवास प्रतिरूप के प्रकार, उपनगरीकरण, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 10 सबसे बड़े क्षेत्र, अनुकूल जनसंख्या सिद्धांत, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, एशिया संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो विश्व के क्षेत्रीय भूगोल में चैप्टर नंबर 13 में इंक्लूड किए गए हैं, अफ्रीका संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तरी अमेरिका संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अमेरिगो वेस्पुची, क्या ग्रीनलैंड वास्तव में ग्रीन है, दक्षिण अमेरिका संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, दक्षिण अफ्रीका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है, यूरोप संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, अंटार्कटिका संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चैप्टर नंबर 13 तक का हमने जो मेन टॉपिक था उसको हमने बता दिया है। अगर आप इस तक ही देखना चाहते थे तो आप इस वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, और अगर आप
अभी भी बुक लेने के लिए सोच रहे हैं जो बुक लें या ना लें, तो मैं थोड़ा और बताता हूं, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये बुक कैसा है। आप देखकर सोच समझ कर बुक लें, पैसा लगता है। इसके अलावा भी लुसेंट का भी बुक आता है, तो वो भी अच्छी बुक है। तो चलिए और हम टॉपिक बताते हैं, और कौन कौन से टॉपिक हैं वो बता देते हैं। किस सबसे चैप्टर नंबर 14 है भौगोलिक अवस्थिति एवं भूगर्भिक संरचना, जिसमें किस देश से सटती है भारत के किस राज्य की सीमा, डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, पाक जलडमरू मध्य, ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रेट बैंड, भारत में भ्रंश घाटी, डेक्कन ट्रैप, भारत का मानक समय, मेघालय के पर्वत पट्टियों का दिशा एवं परिसंचरण, पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की पर्वत चोटियां, जिसके बाद है भौतिक स्वरूप भू आकृतिक प्रदेश चैप्टर नंबर 15, जिसमें प्राकृतिक प्रदेश के बारे में बताया गया है। भूमि और पश्चिमी हिमालय में अंतर बताया गया है। छोटा नागपुर को क्यों कहा जाता है भारत का रूर, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट में अंतर, भारत में मिलने वाली पठारों के प्रकार, अंडमान द्वीप समूह व लक्षद्वीप समूह में मौलिक अंतर, भारत के प्रमुख दर्रे, यहाँ दर्रे के बारे में बताया गया है। फिर भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें भारत अपवाह द्रोणियों के भाग, विशाल नदी शिवालिक या इंडो ब्रह्मा, मुख्य अपवाह प्रतिरूप, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास, जल निकास, जल विभाजक, नदी बहाव प्रवृत्ति, कावेरी घाटी में दोनों मानसूनों से होती है वर्षा, हिमालयी बनाम प्रायद्वीपीय घाटियां, भारत के प्रमुख जलप्रपात। फिर यहाँ पर हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना की गई है। फिर मौसम एवं जलवायु चैप्टर नंबर 17 है, जिसमें जलवायु में विभिन्नताएं, वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक, उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, पश्चिमी विक्षोभ, एल नीनो और भारतीय मानसून, मानसून उत्पत्ति संबंधित जेट स्ट्रीम संकल्पनाएं। फिर भारत की परंपरागत ऋतुएं, वर्षा की परिवर्तिता। फिर यहाँ पर सारणी दिए गए मौसम और जलवायु के अंतर, भारत में आंधियों के नाम, ऋतु संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जल संभर एवं उसका प्रबंधन, एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, संबीर बंजर भूमि विकास परियोजना, मरुस्थल विकास परियोजना, सीढ़ीनुमा खेती, आवरण फसल एवं पलवर, रिले क्रॉपिंग, भू उपयोग वर्गीकरण, वन आरक्षण के अधीन क्षेत्र, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य चैप्टर नंबर 19 है भारतीय कृषि व संबंधित क्षेत्र, जिसमें भारत में फसल ऋतुएं, कृषि दक्षता, शस्य गहनता, चक्रीय कृषि, मिश्रित कृषि, ड्रिपली कृषि, बहुफसली कृषि, SRM क्या है, संविदा या अनुबंध कृषि, कार्बनिक खेती, ई खेती, हरित क्रांति से उत्पन्न विषमताएं, प्रमुख फसलें एवं 3 प्रमुख उत्पादक राज्य, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, भारत का किसान पोर्टल, कर्नाटक में ई भूमि परियोजना, GM बीजों की किस्में, पश्चिमी बंगाल में बरगादर प्रणाली। इसके अलावा विश्व के प्रमुख खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलों के नाम, कृषि क्षेत्र में चुनौती और समस्याएं, भारतीय गायों की किस्में, प्रमुख पशुधन उत्पाद और मछली उत्पादन, बैलों की मुख्य किस्में, भारतीय भैंसों की प्रमुख किस्में, भारत में मत्स्य पालन। फिर यहाँ पर सारणी दिया गया है, जिसमें भारत बाढ़ संबंधित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बताया गया है। फिर यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जितने भी परियोजना है। चैप्टर नंबर 21 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसमें धात्विक अधात्विक खनिजों की सूची, भारत की प्रमुख खनिज पेटियां, कोयले की विभिन्न किस्में, कोयला उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख कोयला क्षेत्र, क्या कारण है ग्रेफाइट मुलायम होता है जबकि हीरा कठोर, भारत की तेल पाइपलाइनें। फिर भारत के प्रमुख उपनाम। फिर चैप्टर नंबर 22 है भारत के प्रमुख उद्योग एवं परिवहन, जिसमें उद्योगों का वर्गीकरण, भारत में लौह इस्पात उद्योग एक अर्धचंद्राकार प्रदेश में क्यों होता है, मुंबई व अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रक के प्रमुख कारण, भारत के विख्यात रेशम केंद्र एवं उसकी विशेषताएं, औद्योगिक प्रदेश एवं जिले, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, हुगली नदी,
बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश, कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत की एल्युमिनियम उद्योग, भारतीय रेलवे के विभिन्न मंडल एवं उसके मुख्यालय, भारत के बड़े बंदरगाह, भारत की जनसंख्या, जनगणना 2011, 16वीं जनगणना 1921, जियोग्राफियल जनसंख्या 24 हमारा है। गत वर्षों के दौरान पूछे गए प्रश्न जो दिए गए हैं, प्रमुख फसलें, नदी के किनारे स्थित भारत के प्रमुख नगर, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों एवं नगरों के परिवर्तित नाम, विश्व के विभिन्न देश एवं उसकी राजधानियां, प्रमुख देश एवं उसके राष्ट्रीय पशु, पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों एवं संबंधित क्षेत्र, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं उसके निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां, दंडाकर ने कहाँ स्थित है, किसे कहते हैं शेल गैस। इसके अलावा यहां से मानचित्र, भारत की भौगोलिक विविधता, यह मानचित्र पहला था। दूसरा है भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां, तीसरा है भारत के दर्रे, चौथा है भारत की प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात, पांचवा है भारत के प्रमुख बंदरगाह, छठा है भारत की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है भारत की जनजातियां, आठवां है भारत के प्रमुख जल विद्युत परियोजना तथा विश्व के प्रमुख मानचित्र जिसमें पृथ्वी सामान्य परिचय, विश्व महासागर एवं महाद्वीप, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, विश्व के प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व के प्रमुख स्थानीय पवने, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश और विश्व के प्रमुख नहरें। इसके अलावा यहाँ पर खान सर के द्वारा रेलवे फिजिक्स, रेलवे बायोलॉजी, रेलवे केमिस्ट्री विथ न्यूमेरिकल दिए गए हैं और एक साइंस न्यूमेरिकल 2300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक भी लिखा गया है। यहाँ पर खान सर के द्वारा लिखा गया है, बड़ा मुश्किल है उसको गिराना जिनको ठोकरों ने चलना सिखाया है। नाम खान सर जो पटना में कोचिंग चलाते हैं। उनके अलावा यहाँ उनका लाइब्रेरी भी है और कोचिंग सेंटर में लगभग 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट खान सर का ऑफलाइन कोचिंग में एक दिन में पढ़ते हैं। तो ये सारे हमने टॉपिक बता दिए जो कितने स्टूडेंट एक दिन में खान सर के यहाँ पढ़ते हैं और यह बुक का पूरा रिव्यू हम कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको इस बुक में और कोई भी रिव्यू संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। और अगर आप किसी अन्य बुक का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका बुक का रिव्यू अगले वीडियो में कर देंगे। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसके साइड में बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उसे देखकर लाभान्वित हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हम बहुत सारे बुक जैसे गगन प्रताप क्लास नोट्स, राकेश यादव क्लास नोट्स, अभिनय शर्मा, इसके अलावा जितने भी किरण प्रकाशन के प्रीवियस ईयर हैं, राकेश यादव के 7300 बुक है, फिर इंग्लिश, हिंदी, जितने भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सारे बुक का रिव्यू हम अपने चैनल पर कर चुके हैं। तो अगर आप कंपटीशन के छात्र हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें और जितने भी हमने वीडियो बनाया है उसे देखें और लाभान्वित हों। और उसमें से किसी का अगर रिव्यू अच्छा लगे तो उसको ऊपर लाइक करें, कमेंट करें। और कोई बुक अगर आपको नहीं वहां पर मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस बुक का नया फिर से रिव्यू कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।